नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी अर्धवार्षिक और साथ ही बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को अंत तक देख लिया, उनको आपके हिंदी विषय में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पेपर पूरा आपका जो नया सिलेबस है उसके आधार पे हमने तैयार किया है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और पूरा पेपर में उत्तर सहित लेकर आया हूं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप जैसे लाखों विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। हमारा यही हमेशा प्रयास रहता है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए हिंदी विषय का पेपर लेकर आए हैं। तो इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा, ज्यादा ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखें। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि ये पेपर आपको कैसा लगा है। पहला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? विद्यार्थियों, आपके सामने ऑप्शन है सोने की, चांदी की, लाख की या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा बदलू है वो लाख की चूड़ियां बनाता था, तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि बस की यात्रा में बस कैसी थी? जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध, कोई नहीं। तो बस की यात्रा में बस कैसी थी विद्यार्थियों? वयोवृद्ध थी, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिए कहा गया है? किसको भगवान के डाकिए कहा गया है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। तो विद्यार्थियों, भगवान के डाकिए हैं वो पक्षी और बादल को कहा गया है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर स रहेगा आपका सही आंसर। पक्षी और बादल को क्या कहा गया है? भगवान के डाकिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक कौन हैं? आपका पाठ है क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, मैथिली चरण गुप्त। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा क्या निराश हुआ जाए। आपके जो पाठ है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है चिड़िया की सोच में तिनका दबा हुआ है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर अ रहेगा आपका सही उत्तर। यहाँ पे देखिए मैंने उत्तर भी दे रखे हैं, ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए भी देने वाला हूँ, वीडियो के बीच में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि कहाँ पर ये पेपर आपको मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहली रिक्त स्थान है कि साधु से खाली जगह पूछना चाहिए, जाति या फिर ज्ञान। तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, न कि उनकी जाति, तो यहाँ पे साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। दूसरा है कि धोती फटी सी खाली जगह दुपट्टी, तो धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, यहाँ पे लट्टी आ जाएगा। अगली खाली जगह है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक खाली जगह है, तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, परंपरा नहीं है, ये क्या है? आंदोलन है। उसी तरह से अगली खाली जगह है, वहां तो औरतें अपने खाली जगह का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, तो मर्द का हाथ, यहाँ पे मर्द हो जाएगा। और अंतिम खाली जगह है कि बस को देखा तो खाली जगह उमड़ पड़ी, तो बस को देखा तो क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा, तो इसमें हो जाएगा श्रद्धा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, लेखक को यह सुनकर इसलिए हैरानी हुई क्योंकि देखने में तो बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी, उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सफर तय कर सकेगी। यानी बस देखने में बहुत पुरानी थी विद्यार्थियों, और उसको देख के बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बस भी क्या चलती हैं या फिर ये भी क्या पूरा सफर कर पाएगी। इसी कारण से उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, किसने? लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, यह बस चलती भी है? तब उन्होंने कहा कि ये अपने आप चलती है, चलती नहीं, ये तो अपने आप चलती है, यानी ऐसी बस ये है। लेखक को हैरानी इसी कारण से हुई कि भाई बस अपने आप कैसे चलती है, ये तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 की कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। विद्यार्थियों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। ये प्रश्न मैंने एक और आपका हिंदी का पेपर अपलोड किया था, उसमें भी इसका उत्तर सहित आपको बताया था, इसलिए मैंने इसका उत्तर यहाँ पे नहीं लिखा है। इसी पार्ट में दूसरा प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका कि हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। बाकी ये दोनों ही प्रश्न हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का क्या तात्पर्य है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कि हम धूल उड़ाते जहां चले से कवि का तात्पर्य है कि जिस ओर भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस ओर केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है। उनके जोश भरे उठे कदमों से सारा वातावरण में धूल सा जाती है। इसलिए ये जो बलिदानी वीर हैं उनके लिए इन्होंने ये शब्द का यूज किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। मतलब मनुष्य पक्षी हो या फिर बादल हो, अपने मनुष्य क्या करते हैं एक देश से दूसरे देश की सीमा बना देते हैं, लेकिन पक्षी और बादल के लिए कोई सीमा नहीं होती है, वे बिना रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। पक्षी अपने पंखों के द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसीलिए ये मानो कि भगवान की ओर से संचार में भाईचारा, प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। इसलिए पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 के दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इस पार्ट में से दो प्रश्न बन रहे हैं, एक तो दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है और दूसरा है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। इन दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मैंने दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है इसका उत्तर दिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उबारा जाए और वह उसे बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले ले, यानी एकदम से वो खतरनाक रूप ले ले, तो उसे दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले सकता है। अगला प्रश्न है आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित मैंने प्रश्न लिए हैं क्योंकि इनमें से भी आपके प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो या फिर उनका पता चल सके उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 के निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि अनुकूल, आकाश, उदय, अकाल। तो विद्यार्थियों इसका विलोम शब्द होगा अनुकूल का प्रतिकूल, आकाश का पाताल, उदय का अस्त और अकाल का सुकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। फलना फूलना, दबे पांव लौटना, आग बबूला होना। तो फलना फूलने का मतलब होता है उन्नति करना, दबे पांव लौटना चुपचाप वापस आना और आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। तो ये इनके उत्तर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपके गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश दो आ सकते हैं, एक तो आएगा अपठित गद्यांश और एक आएगा पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब होता है आपके बुक के जो पाठ हैं उनमें से एक गद्यांश बन के आ सकता है और अपठित का मतलब है कि आपके पास बुक में आप देखोगे तो उसमें पीछे कुछ गद्यांश दे रखे हैं, उनमें से एक गद्यांश आ सकता है। तो इनमें मैंने पहला गद्यांश लिया है वो अपठित लिया है, फिर उसके बाद में पठित गद्यांश भी है, दोनों ही मैंने लिए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं।
पहला जो गद्यांश है वो है आपके अपठित गद्यांश। तो यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुशासन का महत्व जीवन में उसी तरह है जिस प्रकार भोजन और पानी का, यानी अपने जीवन में अनुशासन का महत्व उसी तरह से है जिस प्रकार से अपने जीवन में अपने लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है। अनुशासन से मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है, यानी मन का विकास होता है, इसके साथ ही बौद्धिक मतलब बुद्धि का भी विकास होता है। मनुष्य की सरसता और सौम्यता इसी गुण पर आधारित है, यानी मनुष्य कैसा सरल है, कितना सुंदर है, इनकी जो गुण का पता है वो अनुशासन से पता लगता है। मनुष्य अपने जीवो उन्नति के लिए उच्च आदर्शों का निर्माण तथा उन पर चलने के अपूर्ण साधन अनुशासन द्वारा ही प्राप्त करता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को अमूल्य समझने लगता है। वह सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है और नियमित जीवन व्यतीत करने के से उनका हृदय, मस्तिष्क और स्वास्थ्य सदैव शुद्ध, विकसित और सबल होकर बुद्धि निर्मल और तीक्ष्ण हो जाती है। तो इनमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे कि 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इस गद्यांश का उचित है अनुशासन का महत्व, यानी अनुशासन के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास कब होता है, तो गद्यांश में दे रखा है अनुशासन अपने हृदय और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। अनुशासन से क्या होता है, हृदय और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं और इससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। और तीसरा इनमें से प्रश्न बनता है कि उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, यानी ये गद्यांश है, इनके बारे में अपने शब्दों में सारांश लिखना है। लगभग 1/3 शब्द लिखना है, यानी गद्यांश है, इनके लगभग 1/3 शब्द आपको लिखने हैं। तो सारांश किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि मानव जीवन में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च बना सकता है और उससे ही उनकी बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुशासन अपूर्व साधन है। दूसरा मैंने कहा था आपकी पाठ्य पुस्तक यानी आपकी किताब के जो पाठ है उनमें से एक गद्यांश आएगा बना के, तो किस तरह से आएगा देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है, मैं उसे बदलू मामा नह कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। क्या था, नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता रहा। यानी लाख की चूड़ियां कहाँ पे बनाता था, नीम के वृक्ष के नीचे। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसे वह लाख पिघलाया करता था। उनके पास में ही एक भट्टी पिघलती दहकती रहती थी, मतलब उनमें आग जलती रहती थी, उस पर वो लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो इसमें देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पे देखो कि आप गद्यांश में तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कह के पुकारते थे। जैसे बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। तो गांव के सभी बच्चे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। दूसरा प्रश्न है कि बदलू किसके नीचे बैठकर अपना काम किया करता था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। तो नीम के वृक्ष के नीचे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीम का वृक्ष। तीसरा प्रश्न है कि बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख को मुलायम होने दहकती भट्टी जिस पर लाख पिघलाया करता था। सामने लकड़ी की चौखट पड़ी थी जिस पर लाख को मुलायम होने पर वो सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। इसका उत्तर इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखने हैं। यानी जो ये शब्द हैं इनके जो उल्टे शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, अपने गद्यांश में दे रखे हैं। जैसे कि कठोर का विपरीत शब्द और मोटे का विपरीत शब्द, तो दोनों के ही शब्द के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला था कठोर, तो कठोर का विपरीत शब्द होता है मुलायम। ये देखियो ये रहा, तो इसका लिखना है मुलायम। और दूसरा था मोटा,
तो मोटा का विपरीत होगा पतला, कहीं पे देखो पतला होगा, तो मोटा का हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये पतला। इस तरह से अपने गंध्यांश में से दोनों को आपको निकालना है उत्तर। तो इस तरह से गंध्यांश का उत्तर दिया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि चिड़िया सोच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका का क्या करती होगी। यहाँ पे सोच है, ठीक है ना, सोच यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा चिड़िया सोच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रख कर और भी तिनके एकत्रित कर उन्हें यथास्थान रख कर यानी उसी जगह पर रख कर वह इन तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने और अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दुए के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी इस पाठ में से आपके दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, दोनों प्रश्न मैं लेके आया हूं, दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, हो सकता है दोनों ही प्रश्न आ जाए आपके। तो कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दुए के आधार पे आपको बताना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो ये प्रश्न जरूर आएगा कि कबीर के दुओं को साखी क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों मैंने इसी प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिखा है कि कबीर के जो दुए हैं उनको साखी क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कबीर के दुओं को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी यानी गवाह या फिर प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हें इस संसार में समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखा वैसा ही व्यक्त किया, यानी वैसा ही अपने शब्दों में लिखा। वे समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय श्रीदामा यानी सुदामा दुखी क्यों थे। इस पाठ में से दो प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक पक्का आएगा। पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। दूसरा प्रश्न इसी पाठ में से बन रहा है कि सुदामा की दिन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 की साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा साइकिल चलाना महिलाओं के व्यक्तिगत आजादी का प्रतीक बन गया था। इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और वह कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती थी। अथवा में प्रश्न मिल जाएगा लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा। और अगला प्रश्न है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न आएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो दोनों ही प्रार्थना पत्र को आप याद कर लेना है, एक तो जरूरी काम के लिए, एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति के लिए और एक टीसी के लिए। 3 आपको एप्लीकेशन याद करने हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह एक अभिशाप ये भी अति महत्वपूर्ण है। मेरा प्रिय त्योहार होली दीपावली इनके बारे में आप याद कर सकते हैं। और अंतिम आपका जो निबंध है मेरा प्रिय शिक्षक, ये तो हर एग्जाम में आता है विद्यार्थियों, इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। माय फेवरेट टीचर या फिर मेरा प्रिय अध्यापक। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8वीं का आपके हिंदी विषय का पेपर। मैंने पूरा बड़ी मेहनत के साथ में टाइप किया था इस पेपर को और आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिल्कुल मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला पेपर कौन सी विषय का चाहिए वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जाइए और वहां जाके लिखिए udaystudy.com, वहां पे क्लास 8 का ऑप्शन बना होगा, वहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।